माधव कहते हैं, शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो, लेकिन याद रहे हम शक्तिशाली रावण की नहीं, चरित्रवान श्री राम की पूजा करते हैं। अच्छा चरित्र हमेशा शक्तिशाली पर भारी पड़ता है। उम्मीद एक ऐसी सूर्य की किरण है जिससे जीवन का कोई भी अंधेरा हिस्सा प्रकाशवान किया जा सकता है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन ना हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, क्योंकि गवाही खुद वक्त देगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सेवा ही परमो धर्म, और संत महात्मा भी कहते हैं सेवा में परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जिस इंसान को भगवान की कृपा पर भरोसा है और न्याय विधान पर विश्वास है, उसे संसार की कैसी भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। माफी मांगना तो सब जानते हैं, लेकिन एक सही माफी कैसी मांगी जाए ये कम लोग जानते हैं। एक अच्छी और सच्ची माफी मांगने के 3 पड़ाव होते हैं। पहला है अपनी गलती की क्षमा मांगना, दूसरा अपनी गलती को स्वीकार करना, और तीसरा जो अधिकांश लोग भूल जाते हैं वो है अपनी गलती को सुधार करना। प्रेम का दावा बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रेम की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। लेकिन याद रहे, जो तुम्हारी कदर ना करे, तुम्हारा मूल्य न समझे, उसके सामने कभी प्रेम का प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं का भी अपमान हो जाएगा और फिर तुम्हारा प्रेम से भरोसा उठ जाएगा। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करते हैं, उनकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे व्यक्ति इस संसार में अकेले रह जाते हैं और कोई उनसे संबंध नहीं रखना चाहता। तो भले ही आप सीधा बोले, लेकिन मीठी वाणी का प्रयोग करके बोले। कठोर वाणी से बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठी वाणी से बोलने वालों की मिर्चें भी बिक जाती हैं। प्रत्येक इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे। ऐसी मीठी वाणी बोलने से सामने वाले को सुख का अनुभव होता है और उसके साथ ही स्वयं का मन भी सुख का अनुभव करता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। देवकी नंदन कहते हैं, सही समय की प्रतीक्षा करके खुद को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। देव दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये आपके अच्छे कर्मों की बात है। पैरों को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जब इंसान को ठोकर लगती है तब वो उस चीज को गाली देता है, भला बुरा कहता है, लेकिन याद रहे ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। यह जरूरी नहीं कि हर प्रयास पर विजय प्राप्त हो, लेकिन ये जरूरी है हर प्रयास दृढ़ विश्वास के साथ किया जाए। मधुसूदन कहते हैं कि सफलता को कभी सर पे ना चढ़ने दें और असफलता को कभी दिल में ना उतरने दें। सफलता अहंकार को उत्पन्न कर सकती है और असफलता निराशा को जन्म दे सकती है। आपको संस्कार कैसे मिले हैं और आपका आचरण कैसा है, इसका परिचय आपके मुंह से निकले हुए शब्द देते हैं। किसी को अपशब्द बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लें।
प्रेम के विस्तार के लिए हृदय से अहम का विसर्जन आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के धागे में यदि अहम की गांठ पड़ जाए तो प्रेम के प्रवाह का मार्ग रुक जाता है। इस दुनिया में हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। इसलिए हर एक की सुनो, हर एक से कुछ अच्छा सीखो। जो सीखता है वही आगे बढ़ पाता है, जो नहीं सीखता वो वही पड़ा रह जाता है जहाँ वो पहले था। गोविंद कहते हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। अगर शस्त्र उठाओगे तो देश की रक्षा होगी, और शास्त्र उठाओगे तो संस्कृति की रक्षा होगी। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, हमारा विवाह क्यों नहीं हुआ? तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, विवाह में दो लोग जरूरी होते हैं और हम तो एक हैं। जो इंसान दूसरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, भगवान उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देते। विश्वास भगवान पर होता है, संसार तो विश्वासघात करता है। अगर आप चिंता करते हैं तो आपको अपने भगवान की व्यवस्था पर संदेह है। चिंता मत कीजिए, प्रभु सब संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखी होकर, निराश होकर रोते रहना मानव जीवन का अपमान है। तुम तो परमात्मा का अंश हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए उठो, जागो और जाकर विजय प्राप्त करो। जो भी व्यक्ति निराशा से घिरा हुआ है, जिसको हर पल भय सताता रहता है, उसे श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को बोलना या सुनना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक आपको अंदर से निर्भयता प्रदान करेगा और आप निराशा के दलदल से बाहर निकल जाओगे। वासुदेव कहते हैं, जीवन एक पल में नहीं बदल सकता, लेकिन एक पल में सोचकर लिया गया निर्णय आपका जीवन बदल सकता है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांतिचित मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा में मिल जाती है। और जिसकी बुद्धि में श्री कृष्ण हो, उसका कोई भी निर्णय गलत नहीं हो सकता। ज्ञान से हम शब्दों को जानते हैं, लेकिन अनुभव से हम शब्दों का अर्थ जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर छल का प्रयोग धर्म को बचाने के लिए किया गया है तो छल भी धर्म बन जाता है। अपनी पीड़ा को सह लेना और दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाना, ये दो गुण जिसके अंदर आ जाते हैं, उसका जीवन तपस्या का स्वरूप हो जाता है। एक बात याद रखें, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय की दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। भगवान इस चराचर जगत में सब जगह है। ऐसा कोई कण नहीं जहाँ भगवान ना हो। जहाँ आप प्रार्थना करते हैं वहाँ भी भगवान है, और जहाँ आप दुनिया से बचकर पाप करते हैं वहाँ भी भगवान है। क्रोध आने पर भी अपने शब्दों का चुनाव ऐसा करें कि जब क्रोध उतरे तो खुद की नजरों में अपने आप को गिरा हुआ न महसूस करें। जब हम समय से पहले किसी चीज की उम्मीद करने लगते हैं तो बस वही उम्मीद हमारे दुखों का कारण बनती है। स्वयं का दर्द महसूस होना हमारे जीवित होने का प्रमाण है। दूसरों का दर्द महसूस होना इंसान होने का प्रमाण है, और दूसरों के दर्द दूर करने का प्रयत्न करना इंसानियत होने का प्रमाण है। जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही वक्त समझ पाता है। एक उस चीज को उसके पाने से पहले, और दूसरा उस चीज को खोने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।